डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू योर चैनल केकेज मैथमेटिक्स। आज मैं फिर से आपका केके सर एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हूं आपके सामने। उस टॉपिक का नाम है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपको एक्सपेंशन को जानते हुए लिमिट कैसे निकालते हैं इस पे हमें चर्चा करना है इस टॉपिक में। तो आप ये टॉपिक का नाम लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए लिमिट बाय यूजिंग एक्सपेंशन। लिमिट बाय यूजिंग एक्सपेंशन। मैं इसका थोड़ा सा थीम आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है एक्सपेंशन, क्या रहेगा, कैसे अपन इसका यूज करेंगे लिमिट में। नो डाउट इससे पहले आपने अलजेब्रिक में बहुत सारे टेक्निक आप जान चुके हो। इससे पहले जो भी पहले वीडियो जिसका पहला दिन होगा आज का वीडियो के लिए, तो मैं उससे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले बहुत सारे वीडियो मैंने 3-4-5 वीडियो डाल रखे हैं इस चैनल के माध्यम से, तो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। आपको YouTube पे या हमारे केकेज मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, एक बार देखिए, उसके बाद हम इसके आगे बढ़िए। चलिए अब मैं आता हूं कि क्या होता है एक्सपेंशन। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जैसे एक्सपेंशन की बात करूं, जैसे आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात सुने होंगे, और ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेक्शन में मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक बेसिक सा थीम भी आपको बताया था कि उसको यूज कैसे करते हैं। आज मैं बहुत सारे एक्सपेंशन की बात करूंगा, जैसे मैं आपको कुछ एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन होगा, कुछ लॉगरिथमिक एक्सपेंशन होगा, कुछ इनवर्स एक्सपेंशन होगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन होगा। आखिर एक्सपेंशन को यूज कैसे करेंगे, तो मैं एक सिंपली बात आपको बता देता हूं कि इसको एज ए ट्रिक भी बोलूं तो एक कम नहीं पड़ने वाला, एज ए ट्रिक की तरह काम करेगा एक्सपेंशन। लेकिन अब एक्सपेंशन कैसे याद रखना होगा, क्या करेंगे, क्या ये याद करना है या बातों को समझना है? नहीं, बातें को समझना बिल्कुल भी नहीं एक्सपेंशन में, क्योंकि आपको इसके प्रूफ, नो डाउट कि आपको जेईई में इसके प्रूफ की गरज नहीं है, जरूरत नहीं है। यदि जो भी व्यक्ति को इसके प्रूफ भी चाहिए मैं प्रूफ भी दूंगा, लेकिन नोट नीड, मतलब जेईई के लिए जरूरत नहीं है इसके प्रूफ। आप इसको हट कर लीजिए, याद करिए, रट्टा मारिए, चाहे आप लिख के करिए, कैसे भी करिए। जनरली मैं आपको बताऊंगा कि टोटल 5 से 7 एक्सपेंशन ऐसे हैं कि जिसका यूज जनरली आता ही है, और यदि इसके एक्सपेंशन आपको पता है तो एक्सपेंशन यूज करके अभी आप देखेंगे कि चंद ही सेकंड में अच्छे से अच्छे सवाल को डायरेक्टली अपन करके उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि एक और भी मेथड आपके डिक्शनरी में ऐड होने जा रहा है बाय यूजिंग एक्सपेंशन। तो क्यों ना अपन इसकी कुछ एक्सपेंशन जो मैं यहां पे लिखूंगा आप याद कर लेंगे, तो नो डाउट आप याद करिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मैं आपके सामने कुछ एक्सपेंशन लिख रहा हूं, आप मेरे साथ लिखते जाइए। तो अब मैं एक्सपेंशन, इसमें बहुत सारे एक्सपेंशन लिख रखा हूं, जैसा आप एक बार पूरा स्क्रीन को देख लीजिए, मैं थोड़ा सा हिडन हो जाता हूं, अब तक आपके तक मेरा वॉइस पहुंच रहा होगा। इतने सारे एक्सपेंशन, यानी टोटल मैंने 8 एक्सपेंशन लिख रखा हूं, जिसका यूज हमारे पूरे जितने भी जेईई तक देखा जाए तो इसका यूज यदि करना हो तो बहुत ही सिंपल वे में हम इसका यूज कर सकेंगे। जैसे कि नंबर 1 मैंने लिखा हूं 1 + x * ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर इंटू ln स्क्वायर a अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ऑन चलते रहेगा। बट उसके लिए ध्यान रखिए, रिस्ट्रिक्शन यहां दिया हुआ है a > 0 होनी चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा ध्यान रखिए। और नो डाउट कि जितने सारे सवाल भी बनते हैं ना ये रिस्ट्रिक्शन पे ही आते हैं। आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं भी याद है तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमें रिस्ट्रिक्शन रट्टा मारना है, बिल्कुल भी नहीं। आप एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी आपको सवाल भी दिए जाएंगे ना तो ये रिस्ट्रिक्शन पे आधारित ही सवाल आपको मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। सेकंड में e⁻x की बात किया जा रहा है, तो 1 + x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल ऐसो ऑन, जहां पे दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर ऑल, इसको रीड करेंगे फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, यानी x के सारे रियल वैल्यू के लिए, यानी -∞ से +∞ कुछ भी हो सकता है x का वैल्यू, तब जाके अपन एक्सपेंशन याद करना है, आपको बहुत सिंपली याद करना है। अब देखना है ln of 1 + x का एक्सपेंशन क्या लिख रखा हूं मैं, x - x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 माइनस x⁴ अपॉन 4 प्लस ऐसो ऑन, और x का वैल्यू -1 से 1 को होल्ड करते हुए। रिस्ट्रिक्शन पे आपको फोकस नहीं होना है, फिर से मैं आपको वही बातें दोहरा रहा हूं, आपको ओनली ये एक्सपेंशन को ध्यान रखना है, आपको रट्टा मारना है। लिख के आप एक काम करिए, एक सारे एक्सपेंशन को एक पेज पे आप लिख लीजिए, और जैसा कि मैं आपको क्लास में बताते आया हूं टिल नाउ, जो भी कंसेप्ट हमें हट करना है, जो कंसेप्ट हमें याद करना है, उसको हम एक काम करते हैं, एक पेज पे लिख लेते हैं। आपका हैबिट बना हुआ है, उस पेज पे लिखने के बाद घर में चिपकाइए उसको, और डेली उसको अगरबत्ती दिखाइए। इंसेंस कहने का मतलब है कि डेली उसको पढ़िए, याद करिए, उसको पाठ करिए डेली। अगरबत्ती दिखाने का मतलब ये हुआ।
ऑटोमेटिकली याद होगा, डेली बाई डेली उसको पढ़ते जाइए ना। डेली एक्सपेंशन यदि हम पढ़ते गए 2-4 बार, यदि खुद से भी पढ़ लिया ना, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, होता ही होता है 2-4 दिन में याद। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, खुद से याद होगा। नेक्स्ट वन, साइन एक्स की बात कर रहा हूं, तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, ऐसे ऑन चलते जाएगा। और x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन फिर से याद नहीं रखना आपको, बस आपको इसके एक्सपेंशन याद रखना। अब cos की बात कर रहा हूं, cos x की बात कर रहा हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन में देख लीजिए आप, सारे टर्म एज इट इज चलते जाएगा। 1 अगेन 10 की बात कर रहा हूं, तो x माइनस यहाँ पे सारे आउट होंगे, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x रेज टू 5 अपॉन 15 प्लस एसोन, x का वैल्यू वंस अगेन -π/2 से लेकर के π/2 तक। यानी कहने का मतलब इसके डोमेन लिखे हुए हैं, ध्यान रखिए। अब एक बात बता रहा हूं, सुन लीजिए। अब इसकी बात बता रहा हूं, tan इनवर्स x की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस x रेज टू 7 अपॉन 7 एसोन किया गया है। साइन इनवर्स x की बात किया जाएगा, तो x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एसोन 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन 7 फैक्टोरियल एक्स रेज टू 7। आपको लेकिन एक बात मैं और भी बता रहा हूं, क्या इतना याद हो पाना संभव है? तो नो डाउट संभव तो हर काम संभव है, असंभव तो कुछ होता नहीं। लेकिन इससे भी बचने के लिए मैं एक बात और भी आपको बता रहा हूं, जो आपने देखा होगा, इधर देखते देखते आपको एक कॉलम के बाद और दिख गया होगा ट्रिक्स, और एक ट्रिक्स से आपके दिल गदगद हो गया होगा सुनकर के कि भैया आज कुछ तो हम नया सीखने वाले हैं इसमें। चलो ठीक है, वो बात पे फिर से मैं आ रहा हूं, ट्रिक्स पे आ रहा हूं। तो सबसे पहले एक बात समझिए, कभी भी एक्सपेंशन का यूज करना है तो आपको डिनोमिनेटर को सबसे पहले ख्याल रखना होगा। किसकी ख्याल? डिनोमिनेटर में टर्म कितने हैं। सपोज दैट कि यदि डिनोमिनेटर में, डिवाइडर में, सपोज न्यूमरेटर में इस तरह के कुछ टर्म दिए हुए हैं और डिनोमिनेटर में सपोज दैट x दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है सिंपली ट्रिक की जब मैं बात करूं तो आपको यहां से सिलेक्टेड टर्म कितना लेना होगा, x तक आपको पहुंचना है। x तक पहुंचने का मतलब कि आपको यहां से सेलेक्ट करना है x कहां तक मिल रहा है, एक टर्म तक मुझे x मिल गया जिसको मैंने राउंड कर दिया हूं, यानी दिस इज द सिलेक्टेड टर्म। यदि डिनोमिनेटर में x है तो अब यदि आप पूछोगे कि सर यदि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर हुआ तो क्या करेंगे, तो नो डाउट आपको हार्डली एक्स स्क्वायर तक पहुंचना होगा, वो टर्म को लेना होगा। तो कहां तक लेंगे, यहां तक लेंगे फिर। तो मैं एक बात कर रहा हूं, जो मैं सिलेक्टेड टर्म की बात कर रहा हूं, मैं एक्स को मान करके सिलेक्टेड टर्म को लिख रहा हूं एज ए ट्रिक की तरह वहां पर। और यदि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हुआ तो ये मानिए कि यदि डिनोमिनेटर एक्स क्यूब तक पहुंच रहा है तो आपको एक्सपेंशन के एक्स क्यूब वाले टर्म तक आपको लिखना होगा। अब जैसा कि मैं बात करूं इसी में, चलिए मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, चलिए इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा 4 नंबर पे थोड़ा फोकस करिए। 4 नंबर में क्या है, साइन एक्स की बात किया जा रहा है, थोड़ा सा फोकस करिए, साइन एक्स की बात किया जा रहा है। सपोज दैट साइन एक्स में यदि पावर एक्स के पावर 4 रहा डिनोमिनेटर में, तब कहां तक पहुंचेंगे बोलिए, तो थोड़ा देखते। पावर 4 तो इसमें है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो नो डाउट कि आखिरी अपना पावर 4 तक होना चाहिए यदि है तो, और नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपली ना कि 4 के नीचे पावर तक के कंसीडर करके चलेंगे अपन, सिंपल सी बात हो जाती है। तो यदि 4 के पावर तक यदि डिनोमिनेटर में है तो आपको सिलेक्टेड टर्म कितना लेना होगा, एक्स क्यूब तक लेना होगा, यानी ये पूरे टर्म यहां से यहां तक ये सिलेक्टेड हो जाएंगे इसके लिए। तो मैं अभी आपको इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा, चाहे एक्सपेंशन में कौन सा भी टर्म क्यों ना रहे, कौन सा भी फंक्शन क्यों ना रहे, किस तरह से हम अप्लाई करेंगे वो मैंने बता दिया। तो जनरली मैं एक बात एज्यूम करके मैंने मान लिया कि डिनोमिनेटर में टर्म जो भी है x के पावर 1 है, तब जाके जो सिलेक्टेड टर्म बनेंगे, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसकी जानकारी आप मुझे जल्दी से जल्दी बताएं, बताने की कष्ट करें। इससे जो सिलेक्टेड टर्म होंगे, एज ए ट्रिक की बात किया मैंने अभी, जो मैंने सारे ट्रिक्स बताए इसके लिए, यानी कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इसको एज ए ट्रिक की बात ध्यान रखना आपको। अब यहां से बोलना है यदि डिनोमिनेटर में, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ डिनोमिनेटर contains highest power of x is 1, डिनोमिनेटर contains
हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, यानी कहने का मतलब कि x होगा हाईएस्ट पावर, तब के लिए मैं ट्रिक लिख रहा हूं। यदि 2 होगा तो आपको नो डाउट कि 2 तक पहुंचना है, x स्क्वायर तक पहुंचना है। तो चलिए आप मुझे बताइए इसमें से सिलेक्टेड टर्म जो होगा पहले वाले के लिए मैं लिख रहा हूं 1 प्लस एक्स इंटू ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी इतना आपको यूज करना है पहले वाले के लिए। सेकंड में इसके लिए कितना यूज करना होगा अब बताइए मुझे। तो कभी भी e रेज़ टू x दिखा तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल आपको यहां से इतना यूज कर लेना है। e रेज़ टू x कहीं दिखा तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल आपको यूज करना, बस e रेज़ टू x को हटा के आप डायरेक्टली इतना लिख दीजिएगा, लिखना मत भूलिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट वन, इसके लिए क्या यूज करेंगे, जब डिनोमिनेटर में x होगा तो पहला ओनली, जब ln ऑफ 1 प्लस एक्स दिखा तो आपको ओनली x लिखना है उसके जगह पे, काम आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं कहीं नहीं साइन एक्स आपको दिखेंगे, दिखना तो जायज है ना, साइन एक्स दिखेंगे, बट डिनोमिनेटर में यदि x है तो क्या लेना होगा, ओनली x लेना होगा। अब कॉस की बात कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर में यदि x है तो आप एक बात समझिए कि यहां पे कितना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में बात है x है। क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचना तो जरूरी है, एक बात सोचिए आप, समझिए पहले। तो कभी भी उसके लिए एक बात थोड़ा सा यहां पे मैं इसको IMP करने जा रहा हूं क्योंकि कुछ अलग हमें यहां पे मिलने जा रहा है आपको, थोड़ा सा इसको आप भी मार्क कर लीजिए। देखिए तो इसके लिए जो सिलेक्टेड टर्म होंगे ना, आप 1 2 3 कांस्टेंट तो लिखोगे ही नो डाउट, लेकिन वहां से एक टर्म आपको सेलेक्ट करना होगा, x के इन्वॉल्व जो भी टर्म है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो x से यहां पे इन्वॉल्व टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर है, तो नो डाउट कि यहां पे 1 माइनस ऑफ दिस आपको a लेना ही होगा, चाहे डिनोमिनेटर में x रहे या एक्स स्क्वायर है तो अति सुंदर है, x रहे तो भी आपको इतना लेकर के सोल्व करना ही होगा। आपको एक बात ध्यान में आ गया होगा टिल नाउ। तो चलिए ठीक है, यहां से जो सिलेक्टेड टर्म होंगे, ऐसा नहीं कि cos x दिखा तो आप वहां से 1 लिख के चल दोगे, नहीं, cos x दिखा तो आपको लिखना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, x होगा, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। तो यहां से मैं जो टर्म लिख रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख दिया, दिस इज द सिलेक्टेड टर्म, जो मैं ट्रिक की तरह बात कर रहा हूं। tan x दिखा, अब आप मुझे बताइए क्या लिखूं tan x में, x क्यूब तक पहुंचू, x रेज़ टू 5 तक पहुंचू, कहां तक पहुंचू, जहां तक इच्छा वहां पहुंच जाओ यार। डिनोमिनेटर के टर्म देखो कितने हैं, डिनोमिनेटर में टर्म कितने x है, तो नो डाउट कि हमें x तक ही पहुंचना होगा, सो सिंपल। तो यहां से रिजल्ट जो भी बन गए x बन गए। tan x कहीं भी दिखा तो tan x आया तो उसको जगह पे हम x यूज करके सोल्व कर लेंगे, तब आपको दिमाग क्लिक करेगा, करे। ये आदमी ने कभी बताया था मुझे कि tan x की जगह x यूज करना है, नो डाउट। तो चलो ठीक है, तो अगला भी बताता हूं। कुछ इनवर्स लिख रखा हूं मैंने, जनरली इनवर्स का यूज होता नहीं है, जनरली साइन इनवर्स tan इनवर्स के अलावा मतलब ज्यादा इनवर्स फंक्शन के यूज होते नहीं इसमें, तो मैंने जो यूज होते हैं, ज्यादातर यूज होते हैं, उसी को लिखा हुआ है। बाकी इनवर्स फंक्शन यदि कुछ रहा सपोर्टेड, इसको छोड़ करके अगर कुछ इनवर्स रहा तो उसको भी बदलने तो आएगा ही अपने को, क्योंकि इनवर्स फंक्शन अपन जानते हैं अच्छे तरीके से, एक को दूसरे में रिप्रेजेंट करने हमें आता है अच्छे तरीके से, तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं, ध्यान रखिए। अब मैं बात कर रहा हूं tan इनवर्स की x रहा तो क्या यूज करेंगे, आपका जवाब टिल नाउ आ गया होगा कि नो डाउट कि यहां से भी आपको tan इनवर्स x की जगह से x ही लिखना है। साइन इनवर्स से भी आपको क्या लिखना है, साइन इनवर्स x से भी आपको x लिखना है, बस हमें तो a याद रखना है। आप a याद रखो, आपको यदि इतना याद है तो उस पर हम काम करके a याद रख लेंगे और आंसर आपके सामने ला लेंगे, बिल्कुल भी आपके सामने आंसर लाएंगे। तो मैं ये एप्लीकेशन पे कुछ सवाल मैं आपको देना चाह रहा हूं, आप एक बार ट्राई करके देखिए कि किस तरह से मैं सोल्व करता हूं, एक बार अपने लेवल से ट्राई करिए। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं सोल्व करके दूंगा, 100% दूंगा, तो जस्ट राइट डाउन एग्जांपल। जैसे कि मैंने कुछ सवाल देने से पहले कंसेप्ट में और भी आपको मैं बताना चाह रहा हूं। जनरली एक्सपेंशन तो चलिए ठीक है, मैंने पढ़ लिया, एक्सपेंशन के बारे में आपको आ भी गया, याद भी कर लिए डेटा से जो, लेकिन ये अप्लाई कहां करेंगे सबसे बड़ी मुद्दा तो है, क्योंकि मैं क्वेश्चन देने लगा तो फिर मुझे याद आया कि मैंने पहले ये तो बता दूं कि ये अप्लाई होंगे कहां पे, क्या ये सारे जगह एप्लीकेबल है, क्या आपसे सवाल पूछा जाएगा खुद से तो आपका जवाब होना चाहिए कि सारे जगह एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर कहां एप्लीकेबल होंगे। तो एक नोट पॉइंट लिखना ना भूलें, एक डब्बे में आपको नोट पॉइंट
लिख दीजिए दिस ऑल एक्सपेंशन मतलब लिमिट में कब यूज होंगे, जब उसके लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू 0 होंगे तो ही। जब मैं लिख रहा हूं जब लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। जब लिमिटिंग वैल्यू टेंड्स टू 0 होनी चाहिए तो ही अपने यूज करेंगे, अन्यथा एक्सपेंशन इज नॉट अप्लीकेबल। ध्यान रखिए। अब मैं बात कर रहा हूं कुछ सवाल पे, अब मैं कुछ कंसेप्ट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। एज ए फॉर्मूला की तरह ही है, बट एक्सपेंशन को यूज करते हुए उसके रिजल्ट निकालना है। और नो डाउट कि जो रिजल्ट या तो आएंगे, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसको आपको लर्न करना है। ये रिजल्ट की तरह ही है, सारे रिजल्ट हैं। तो चलिए ठीक है, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं। जैसे साइन एक्स की बात किया जा रहा है, मैंने क्या साइन एक्स के एक्सपेंशन में लिख के दिया, एक्स दिया, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल समथिंग, कुछ तो ऐसा लिख के दिया मैंने। लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स है तो साइन की जगह आपको क्या यूज करना है, जो ट्रिक में मैंने आपको लिख के दिया हूं, तो साइन एक्स यहाँ पे आपको ध्यान रखिए। लेकिन सबसे पहले ये सब काम करने से पहले लिमिटिंग वैल्यू चेक करना ना भूलें कि क्या गिवन है उसका, क्या टेंड्स टू गिवन है। तो क्या टेंड्स टू 0 गिवन है क्या, तो बिल्कुल भी है। जब 0 गिवन है तो sin x की जगह क्या यूज करेंगे, यानी sin x is equivalent to this is the symbol of equivalent to x। तो अभी क्या होगा, तो x अपॉन x हो जाएगा रिजल्ट यहां से। और जब x अपॉन x हो जाएगा तो अभी आप मुझे बताइए ना, यहां से लिख सकता हूं ना लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin x की जगह x लिखना पड़ेगा, तो x अपॉन x कितना हो जाएगा, रिजल्ट इसके 1। तो अब एक बात ध्यान रखिए कि इसके रिजल्ट जो भी आया मैं यहाँ पे सुनहले अक्षरों से लिख रहा हूं, इसके रिजल्ट कितना आ गए, 1 आ गए, जो कि आपको याद रखना है, 100% याद रखना। दूसरी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं tan x के लिए एक्सपेंशन। tan x में भी पहला क्या था, जब डिनोमिनेटर में x होगा तो इसके लिए एक्सपेंशन में भी हमें x ही यूज करना होगा, यानी जब लिमिटिंग वैल्यू टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। तो चलिए पहली बात तो यहाँ पे पहला जो भी कंडीशन था वो तो यहाँ पे फ्रूटफुल हो गया। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, तो tan x की जगह हम x लिख सकते हैं। तो जब लिख सकते हैं तो x अपॉन x यहां भी हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू आप अप्लाई कर लीजिए, क्या होगा, टेंडिंग टू 0। तो इसके रिजल्ट कितना बन गए, 1 बन गए। तो भी आपको याद रखना है, 100% याद रखना। अब मैं बात कर रहा हूं a रेज़ टू x का एक्सपेंशन के लिए। तो अभी आप मुझे बताइए कि a रेज़ टू x का एक्सपेंशन जब डिनोमिनेटर में x हो तो क्या होता है, क्या यूज करने के लिए, जो भी मैंने कुछ देर पहले आपके नोटबुक में ऑलरेडी मैंने लिख के दिया हूं। तो अभी आप मुझे बता लीजिए कि a रेज़ टू x कहीं भी दिखा, यहाँ पे 1 प्लस x इंटू ln a अपॉन 1 फैक्टोरियल अपन इसके जगह पे यूज करते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ऐसा यूज करना है। तो अभी आप मुझे बताइए जब इतना यूज में है तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और इसके जगह पे कितना है 1 प्लस x इंटू ln a अपॉन कितना 1 फैक्टोरियल मींस 1 होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, -1 है तो मैंने -1 दे दिया, डिनोमिनेटर में x है तो भी मैंने दे दिया, 1 इज उडिंग। तो क्या बचेंगे बताइए मुझे, x कैंसिल करूं और x कैंसिल करूं तो बचेगा कितना, ln a। अब आप मुझे देखिए यहां से क्या बच गया आपका, ln ऑफ a बन गया। तो इसके रिजल्ट जो भी बना ln a, ये आपको याद रखना ही है, जरा गौर करें, यहां से x इसके साथ कैंसिल करके ln a बचेगा। अब बात कर रहा हूं यहां पे सिंपली बस e रेज़ टू x का एक्सपेंशन भी आपने देखा, अभी क्या देखा, 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसे ऑन चलते रहेगा। बट डिनोमिनेटर में तो x है ना, तो हमें कहां तक जाना होगा, हार्डली x तक पहुंचना होगा। तो बताइए मुझे e रेज़ टू x को क्या लिख दूं, यानी e रेज़ टू x इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल लिखना होगा, सिंपली इतना लिखना होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। अब आप मुझे बताइए 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल जाने दो ना, 1 ही होगा यार, -1 कर लो ना यहां से, अपॉन कितना x कर लिया, 1 उड़िंग, x अपॉन x दैट इज द 1, यानी रिजल्ट इसके भी कितने बन गए, 1 बन गए। अब मैं इसकी बात भी कर रहा हूं, देखिए ना, आपको एक log ऑफ 1 या ln ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन लिख के दिया, बस ln और log में आप ये मत सोचिए कि अलग अलग बातें हैं, नो डाउट इसके बेस अलग है,
एक का बेस ln में e होगा और इसके बेस क्या होंगे 10 होंगे। बस एक बात ध्यान रखिए, बाकी सारे प्रॉपर्टीज वगैरह तो सेम ही है उसके। तो चलिए ठीक है, ln वाला ही प्रॉपर्टी बताइए, इसमें कितना था ln ऑफ 1 प्लस x की जब बात करूं तो इसके लिए भी कितना था x यूज हो रहा था। तो पहले यहां पे भी दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या, पहले x यूज कर रहे हैं अपन इसके लिए भी, तो क्या बन जाएगा बोलिए ना, x अपॉन कितना x यहां भी हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू जो कुछ भी है टेंडिंग टू 0 है ही यहां से, तो इसके रिजल्ट कितने होंगे 1 होंगे। तो अभी एक बात जो कि मुझे यहां से कंपलसरी आपको बताना है कि ये जितने सारे मैंने यहां पे इसको फॉर्मूले को प्रूफ किया हूं, इसमें कुछ फॉर्मूला इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पहला दोनों हो गया, एंड नेक्स्ट वन इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लास्ट के तीन हो गए। यानी आपको कहीं कहीं हेडिंग में देकर के इस तरह से लिखा जाएगा, मतलब क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट इन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बराबर है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले वहां पे, ये दोनों रिजल्ट आपको वहां पे यूजफुल होंगे। तो आपको ये दोनों याद करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ये मैं यहां पे लिख देता हूं बाजू में, ये हो गया आपका ट्रिगो फंक्शन। ट्रिगो फंक्शन किसके लिए, लिमिट के लिए। और ये आपका लास्ट के जो तीन की जब मैं बात कर रहा हूं, ये आपको जो याद करना है, इसको भूले नहीं, ये किसके लिए है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए है। यानी इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसा कुछ रहेगा। तो पहले आपको ये भी याद रख लेना है और ये भी याद रख लेना है, कभी जीवन में ना भूलें, बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको BBBI देना ना भूलें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि मैंने बेसिक सी बात, यानी कहने का मतलब कि मैंने फॉर्मूले को प्रूफ किया बाय यूजिंग एक्सपेंशन। अब मैं कुछ सवाल भी देखना चाहता हूं कि एक्सपेंशन को यूज करते हुए कुछ सवाल कैसे किया जाएगा, किस तरह से होगा एक्सपेंशन का यूज। अभी मैं कुछ सवाल और भी आपको देने जा रहा हूं, ये तो मैंने फॉर्मूले प्रूफ किए, आप इसको लिखिए और ये फॉर्मूले को याद रखिए। मैं फिर से नहीं देने वाला हूं इस टॉपिक में, आप इसको लिख करके स्टार दे करके याद रखें, भूले नहीं। ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, याद रखें, कंपलसरी याद रखें इसको। अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट नेक्स्ट। अब जैसे कि मैंने कुछ सवाल और भी दे रखे हैं डायरेक्टली एक्सपेंशन को यूज करने के लिए। पहला सवाल जो भी आपका e raised to x minus 1 minus x upon x square। चलिए मैं एक एक को देखते जाता हूं, करते ही जाता हूं। अब देखिए 3 सवाल आप लिख लीजिए तब तक आप, तो मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा वेट करिए। यदि आपको खुद से ट्राई करना है, मुझे यदि आप रोकना चाह रहे हैं कि सर आप रुक जाओ मैं ट्राई करना चाहूंगा, तो आप अपने स्क्रीन को रोक करके, हमें ना रोके, आप अपने स्क्रीन को रोक लीजिए और फिर से ट्राई कर लीजिए आप, क्योंकि नहीं आने के बाद फिर से आप देख लीजिएगा। अब देखिए मैं सॉल्यूशन में कर रहा हूं नंबर 1 का। अभी आप स्क्रीन रोक करके एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद 10 मिनट का टाइम देने के बाद आप चेक करिए कि कितने सही हुए कितने गलत हुए। 10 मिनट में, 10 मिनट भी मैंने ज्यादा टाइम बोल दिया, 3 ही सवाल दिया वाला मैंने। चलिए लेट अस सी। अब यहाँ पे फंक्शन में e raised to x आपको दिया हुआ है और e raised to x का एक्सपेंशन आपको अच्छे से मालूम है, लेकिन डिनोमिनेटर थोड़ा देखिए आप, डिनोमिनेटर नो डाउट कि x स्क्वायर है। तो जब डिनोमिनेटर x स्क्वायर है तो हमें एक्सपेंशन के x स्क्वायर तक टर्म में पहुंचना होगा। तो e raised to x का एक्सपेंशन क्या होता है, थोड़ा आप बता दो मुझे, याद दिला दो। 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल अभी देखा, प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल देखा, बाकी कुछ रहे उससे मतलब नहीं, बस हमें 3 टर्म से मतलब है। तो मैं लिखना चाह रहा हूं यहां पे लिमिटिंग वैल्यू टेंडिंग टू 0 है अप्लाई करने के लिए। चलिए ये फुलफिल है वहां पे आप, लेकिन एक बात ना भूलें, सबसे पहले आपको फॉर्म भी चेक कर लेने होंगे कि फॉर्म क्या है इसके, इंडिटरमिनेंट पे है क्या। नहीं तो कभी कभी क्या होगा कि इंडिटरमिनेंट पे है ही नहीं और अपन उसको सोल्व करते बैठे। यानी इंडिटरमिनेंट पे नहीं रहने का मतलब क्या होगा, उसको सोल्व करने की गरज ही नहीं हो, तो डायरेक्टली आंसर होगा। तो सबसे पहले नो डाउट कि आज मुझे आइडिया याद आया, बात जो पहले बीती हुई बातें थी अपना, x टेंडिंग टू 0 अप्लाई किया, 1 माइनस 1 0 और ये भी 0 अपॉन 0, यानी है डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट फॉर्म, यानी कहने का मतलब कि 0/0 फॉर्म पे है ये पूरा। तो चलिए मैं अप्लाई करता हूं, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 मैंने दे दिया, e raised to x के जगह हमें इतना लिखना है, कितना लिख दूं 1 प्लस x अपॉन। लेकिन यदि आपसे कुछ सुंदर सी बात कुछ मैं शेयर करना चाहता हूं, दिल की बात है, सुन लीजिए, प्यार से सुनिए। सबसे पहले e raised to x के लिए अपन इतना ही क्यों यूज करते हैं। यदि कोई पूछा आपसे
कि ट्रिक जो सर ने लिख के दिया, आखिर वो ट्रिक बनाया कैसे उसने, एक थोड़ा सा सोचने पे बनता है ट्रिक वगैरह, थोड़ा सा सुनिए। अब कोई इसमें ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं हूं, जो किया हूं मैं उसका राज भी आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने कोई राज आपसे छुपाए नहीं आज तक। जो भी मैंने लिखा हूं, जो भी ट्रिक्स लिखा हूं, और ट्रिक्स के बिहाइंड सीन क्या होता हूं मैंने ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसको ट्रिक्स क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन क्या है, सारी बातें मैंने आपको बताता हूं, हमेशा बताता हूं। तो चलो आज भी हम शेयर कर लेते हैं, क्योंकि यहां तक ही रिस्ट्रिक्ट क्यों, उसका रीजन बता रहा हूं। जब टेंडिंग टू जीरो की बात कर रहे हो तो ये कहने का मतलब कि 0 पॉइंट समथिंग बड़ा होगा या तो 0 से थोड़ा सा छोटा होगा, यही तो बात होगा ना टेंडिंग टू का मतलब। तो आप मुझे बताइए टेंडिंग टू जीरो का मतलब 0.0001 ले सकता हूं ऐसा, यानी इक्विवेलेंट टू जीरो की बात करना पड़ रहा है। अब उसका यदि आप स्क्वायर करोगे तो थोड़ा सा देखो ना, 0.1 का स्क्वायर ही यदि 0.01 ऐसा टर्म रहेगा, 0.0001 ऐसा रहेगा, 0 प्लस का मतलब ऐसा, x टेंडिंग टू जीरो रहेगा, यानी कहने का मतलब कि a टर्म लेना होगा। और इसका यदि तुम स्क्वायर कर रहे हो तो नो डाउट कि 0.6 टाइम्स ऑफ 0 बन जाएगा, 3 4 5 6, उसके बाद फिर से 1 आ गया। यदि इसका क्यूब कर रहे हो तो नो डाउट कि फिर से 3 जीरो और भी बढ़ के आगे बन जाएंगे, यानी नो डाउट कि टर्म इतने छोटे हो जाएंगे, इतने छोटे हो जाएंगे तो आप ये मानिए कि वो चींटी से ही बहुत छोटा हो जाएगा। और जब इतना छोटा होगा तो उसको अपन ले ही नहीं सकते, कंसीडर ही नहीं कर सकते, जिसके वजह से हमें यहां से उसको निगलेक्ट करना होता है। तो शायद से मेरी बात आपके कान तक और आपके दिल तक पहुंच गया होगा कि आखिर एक ट्रिक्स के राज क्या हैं। आज मैंने राज ओपन किया हूं, चलिए ठीक है, नो डाउट। अब मैं यहां पे उस राज को इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा सा आप मदद करें। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो जाता है। फैक्टोरियल यानी जो भी नंबर का फैक्टोरियल होगा उस नंबर से उसके 1 तक के मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल का नोटेशन होता है। यदि n फैक्टोरियल लिखा कहने का मतलब कि 1 से लेकर के n तक के मल्टीप्लीकेशन। अब इस तरह से है ना, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू समथिंग चलते रहेगा, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 चलते रहेगा ऐसा। 4 फैक्टोरियल को पूछा आपसे तो 4 से लेकर के 1 तक के मल्टीप्लीकेशन कर लो ना, ये 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, यानी 5 से लेकर के पूरे तक लिख सकते हो आप। यदि आप इसको लिखना चाहो जिसको मैंने राउंड किया तो 5 इंटू 4 भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी, गाड़ी अपनी है। फैक्टोरियल बोले तो अपनी गाड़ी, ब्रेक जहां इच्छा वहां लगाओ, लेकिन हाईवे पे कभी मत लगाना, पीछे वाले ठोक देंगे लोग, ध्यान रखिए, बोलिए ना। चलिए कोई बात नहीं, ये तो मैंने क्या कर रहा था, चलो ठीक है। इरेज टू एक्स का एक्सपेंशन मैंने लिख रखा हूं, -1 माइनस एक्स भी देना ना भूलिए क्योंकि यहां पे है ऑलरेडी, नीचे एक्स स्क्वायर है। अब देखो थोड़ा सा मजा आने वाला है, 1 पुडिंग विद दिस, x पुडिंग विद दिस, तो बचेंगे क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बचेंगे ऊपर में, और नीचे से एक्स स्क्वायर है आपका, ये भी इसके साथ उड़ जाएगा। रिजल्ट कितना, 1/2, यानी पहले का आंसर आपके सामने दिख रहा है, 1/2 आया है अपना आंसर। आपका कितना आया थोड़ा सा आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए अपने, कैसा लग रहा वीडियो आपको, कितना आपको आपके लिए फायदेमंद है, इतना आप मुझे जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि मेरा एनर्जी इस लॉकडाउन में डबल होकर के और भी अच्छे से निखर पाए, और भी मैं अच्छा क्वालिटी देने के लिए डे बाय डे और भी अच्छा क्वालिटी आपको मिलेगा, ताकि आप कमेंट्स लाइक जरूर करें, वो करना ना भूलें, वही एक मेरा अप्रिसिएशन है, ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, लेकिन बहुत बच्चे का मैसेज आता है, बहुत बच्चे का कॉल भी आता है कि सर इतना कर लिया इतना कर लिया, लेकिन उसमें मैं देखता हूं कि उसमें किसी की का मतलब कोई मतलब बच्चे लोग का कमेंट्स बहुत कम आते हैं, कहीं कहीं कुछ बच्चे लोग का कमेंट्स आते हैं उसमें जो प्रॉपर फीडबैक उसमें देते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप जानबूझ के लिखिए, नहीं, आपको जो रियलिटी फील हुआ, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कितना आपको ये फायदेमंद था, ये जरूर से जरूर लिखें, ताकि आपका एक सिंपल फीडबैक जो आप मतलब आपका जो रियल फीडबैक होगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही का सही और गलत का गलत जरूर लिखें, ध्यान रखें आप। अब यहां पे बात कर रहा हूं, नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं, टेंडिंग टू कितना है, 0 है। चलिए ठीक है, टेंडिंग टू 0 अप्लाई कर लिया, 0 हो जाएगा ऊपर, यानी फॉर्म नो डाउट कि 0/0 है। तो क्या है, x माइनस साइन एक्स अपॉन कितना x क्यूब है। अभी आप मुझे बताइए साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या था, बट यहां पे देखिए ना कि डिनोमिनेटर में क्या है, x क्यूब है, तो डिनोमिनेटर में x क्यूब है तो नो डाउट कि हमें x क्यूब तक जाना होगा,
तो मैं यहाँ पे sin x का एक्सपेंशन आपसे रिकॉल करवा रहा हूं, तो क्या होगा x हो जाएगा, पहले तो x होता है, फिर से प्लस माइनस माइनस ऑफ x क्यूब अपॉन कितना, शायद से 3 फैक्टोरियल या 3 है 3, तो 3 फैक्टोरियल होगा, तो 3 फैक्टोरियल यानी कहने का मतलब कि हम इतना यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए कि x माइनस इसका एक्सपेंशन लिख दिया x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हो जाएगा, 3 into 2 into 1 अपॉन कितना x क्यूब है। चलिए कुछ तो कैंसिल होगा यहां से, यदि मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया तो माइनस से प्लस बन जाएगा बीच वाला, x पुडिंग हो गया, तो बची कितना x क्यूब अपॉन 6 x क्यूब once again पुडिंग, बचिंग इज 1 अपॉन 6 इज आंसर ऑफ दिस। यदि आप एक्सपेंशन नहीं जानते तब क्या होता, तब का एक कहानी बहुत लंबा भी होता था, और एक और भी इससे बेहतरीन टेक्निक आपको बताऊंगा, एल ऑपिटल रूल भी बताऊंगा, जो भी आपका कैलकुलेशन बहुत ही हद तक आसान कर देगा। बहुत सारे टेक्निक और भी आपके सामने। तो चलिए नंबर 3 की बात कर रहा हूं, मैं 3 के लिए बात कर रहा हूं, तब तक के लिए आप इतना नोट डाउन करिए, मैं 3 पे आ रहा हूं। अभी 3 नंबर में बात कर रहा हूं, जैसा इरेज टू एक्स है ऊपर में, इरेज टू माइनस एक्स भी है, तो आपको लग रहा होगा ऐसा कि इरेज टू एक्स का तो सर ने बताया, इरेज टू माइनस एक्स का सर ने नहीं बताया, उफ बहुत मुसीबत की बात है। तो चलिए ठीक है, बस सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको, इरेज टू एक्स वाले में ही एक्स के जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर लीजिए, इरेज टू माइनस एक्स का एक्सटेंशन आपके द्वार पे खड़ी है। तो मैं काम करने जा रहा हूं, देखिए आप, लेकिन डिनोमिनेटर थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहां पे मैंने बात फिर से बताया हूं, लेकिन छोड़िए, पहले डिनोमिनेटर को भी छोड़ दीजिए, पहले टर्म चेक करिए कि कौन सा फॉर्मेट पे है, भूलिए मत, पहले फॉर्मेट चेक करिए, फॉर्म क्या है उसका, 0 डाल दिया 1 हो जाएगा, क्योंकि इरेज टू 0 1 होगा, ए भी 1 होगा, 1 माइनस 1 0, चलो ठीक है, 0 डाल दिया, ए भी 0, 0 अपॉन 0, नो डाउट की फॉर्म इसके 0/0 फॉर्म पे है, और x टेंडिंग टू 0 भी है, इसलिए अपन एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है ना, इरेज टू एक्स का एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, क्या होगा मैं बाजू में लिखना चाह रहा हूं, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब क्यों लिखूं, हाँ डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब तक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल, बस इतना ही लिखूंगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी 1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल यानी 6 बन जाएगा। पहले वाले को मैंने लिख दिया ऐसा, माइनस साइन है, नो डाउट दे दिया मैंने, इरेज टू माइनस एक्स को लिख रहा हूं, बस यही लिखना है, और एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करते लिख रहा हूं, 1 एज इट इज रहेगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा माइनस एक्स बन जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स से करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, सेम हो जाएगा, यहां भी करूंगा माइनस से तो माइनस बाहर निकल के एक्स क्यूब अपॉन कितना 6 ऐसा बन जाएगा। अब माइनस 2x की बात कर रहा हूं, मैंने माइनस 2x भी देना ना भूला, अपॉन कितना नीचे है एक्स क्यूब, वो भी देना ना भूल रहा हूं। अब मैं इसी स्टेप को अतिक्रमण करके लिखना चाह रहा हूं, देखिए कि मैं कैसे अतिक्रमण करता हूं, बस एक डब्बे को मैंने हटाया, ब्रैकेट को हटाया, और माइनस साइन का फ्लडिंग इस बॉक्स में आया, तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए कि कुछ टर्म शायद से कैंसिल होगा, हाँ 1 कैंसिल विद दिस वन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल विद दिस, एंड अदर नो, यानी तो बचा कितना, ऊपर में डब्बे में क्या बचा, लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 0 यहां भी है, मैं आखिरी में लिखूंगा, जगह की अभाव है यहां पे, तो 2x मैंने लिख दिया, चलिए ठीक है। अब x क्यूब अपॉन 6 प्लस x क्यूब अपॉन 6 यानी 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब अपॉन 6, तो मैं लिख रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब अपॉन कितना बचा 6 बचा, अच्छा माइनस 2x भी इधर है तो मैंने माइनस 2x दे दिया, अपॉन कितना x क्यूब। अब आप मुझे बताइए 2x इज ओडिंग विद दिस, तो क्या बचा बताओ मुझे, यहां से कैंसिल होकर 3 बचेगा, तो 1 अपॉन 3 एज इट इज, x क्यूब अपॉन x क्यूब हो जाएगा, अब x क्यूब अपॉन x क्यूब यहां भी कैंसिल, तो रिजल्ट कितना 1/3 इसके रिजल्ट बन गए। अब मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूं सेल्फ एनालिसिस के लिए, कि ताकि आप ट्राई करिए और इसके सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। उससे पहले कि मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूं कंसेप्ट एप्लीकेशन के लिए, एक क्वेश्चन के बाद में कुछ बातें और भी करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। रेडी नेक्स्ट होमवर्क। अब मैंने कुछ सवाल दे रखे हैं आपको, देखता हूं किसमें कितना है दम। अब मैं सामने आपके सामने किसमें कितना है दम में आपका 4 क्वेश्चन में दे रखा हूं। नंबर 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e रेज़ टू x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, इसके आंसर भी लिख रखा हूं बाजू में 3/2। बहुत लोग को आंसर देने के बाद मुझे लगता है ऐसा कि
लोग कर लेते हैं, मतलब आंसर कैसे भी लेके आ जाते हैं। जब आंसर हमें पता होता ना तो बस हमारा एक मोटो बन जाता है कि आंसर हमें लाना ही है। वैसा काम बिल्कुल भी ना करें आप। सेकंड नंबर सवाल में जैसा लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, e रेज़ टू sin 2x माइनस e रेज़ टू sin x अपॉन x दिया हुआ है, इसके आंसर कितने हैं 1 है। नो डाउट आपको लाना है, मेरे बात नहीं है, वो आपकी बात है, आपको लेके आना है। आया तो मुझे बताइए, आया इसमें से कितना आया। 4 क्वेश्चन मैंने जो होमवर्क दे रखा हूं, ये चारों क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए। थर्ड नंबर पढ़ देता हूं, x माइनस tan x अपॉन x क्यूब, इसका आंसर है -1/3 टेंडिंग टू 0 है। फोर्थ नंबर में देखिए ना, x टेंड्स टू इंफिनिटी है और x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x है यहाँ पे दिया हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि एक्सपेंशन कभी भी टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए यूज नहीं होता है। तो क्या है फोर्थ नंबर में आपसे सवाल खुद से आप पूछ रहे होंगे कि फोर्थ नंबर में हमें टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया हुआ है, क्या अपन इसमें क्या यूज करेंगे आगे। तो इसके लिए बहुत सिंपल है कि टेंडिंग टू इंफिनिटी को टेंडिंग टू 0 में कैसे बदलेंगे, इसका प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सिंपली इसके लिए एक छोटा सा हिंट आप लिखना ना भूलें। तो मैं यहां पे हिंट लिख रहा हूं, किसके लिए, नंबर 4 नंबर के लिए। तो इसमें आप पुट कर लीजिए x इज इक्वल टू 1 अपॉन t मान लीजिए। और जब यहां से x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो t टेंडिंग टू क्या निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। अब t टेंडिंग टू 0 में बदल के आप वंस अगेन एक्सपेंशन के फॉर्मेट पे आएगा और आपको सोल्व करके उसका आंसर देख लेना है आया नहीं आया। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि ये 4 क्वेश्चन जो भी मैं दिया हूं आप इसको ईमानदारी से करिए। कितना सही आ रहा है कितना नहीं आया इसका आप जरूर से जरूर मुझे रिप्लाई दीजिए, मेरा इंतजार होगा आपके रिप्लाई का। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो उसको आप रिप्लाई जरूर से जरूर मुझे दीजिए। और भी इससे बेहतरीन और भी कुछ क्वेश्चंस के लिए आप हमारे ऐप पे जाकर के ऐप में आप देखिए, वहां पे कुछ स्टडी मटेरियल के लिए मैंने कुछ मॉडल दे रखे हैं, वहां पे आप वहां से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। और उसके लेवल 1 जो क्वेश्चंस है, लेवल 1 क्वेश्चंस में आप ये मानिए कि जेईई मेंस और सीईटी दोनों कवर हो जाएगा आपका लेवल 1 में। जो स्टडी मटेरियल हमारा गिवन है उस पे आप वहां डाउनलोड करके आप वहां से क्वेश्चन लगा सकते हैं। और बाकी लेवल 2 की जब बात करूं तो लेवल 2 का थोड़ा सा टफनेस लेवल सही है, अच्छा है, जिसमें जेईई एडवांस तक आप अप्रोच लगा सकते हैं, वहां से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो आप कभी भी मतलब चैनल पे जाकर के, यूट्यूब चैनल पे आप उसके लिंक में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे हमारा ऐप का भी एड्रेस आपको दिया रहेगा। और हमारा एक फेसबुक पेज है केके मैथमेटिक्स के नाम पे, जहां पे मैं सारे इंफॉर्मेशन डालता हूं अपने क्लास के रिलेटेड कि कब क्या होने वाला है। उसको भी लाइक और शेयर करना ना भूलें, वहां पे लाइक करें, वहां पे रिव्यू आप दें कैसा है, जो भी आपको लगा रियल आप वहीं बताइए। चलिए इतना देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। कुछ वीडियो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिलेंगे और कुछ वीडियो इस तरह के ट्रिक्स जो मैंने आपको बता रहा हूं, जो ट्रिक्स मैं आपको देना चाह रहा हूं, कुछ ट्रिक्स आपको यहां भी मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे। और आपके ऐप पे, जो हमारा ऐप है केके मैथमेटिक्स प्ले स्टोर पे, उस ऐप के वीडियोज में सारे ट्रिक्स वहां पे अवेलेबल हैं। पूरे टॉपिक, जितने सारे टॉपिक्स मैं यहां से टीच कर रहा हूं, ये सारे टॉपिक्स के वहां पे ऑलरेडी सारे ट्रिक्स और सारे फनी वीडियो भी वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे। क्योंकि हमारा मेन मोटो है कि फन में सीखना, यानी कहने का मतलब बच्चों के साथ हमें सिखाना मेन इंपॉर्टेंट है। तो कैसे सिखाया जाए बच्चों को, तो फन वे ऑफ टीचिंग हमारा जो स्टाइल है, इस स्टाइल से मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, आप जाकर के वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, केयर करिए घर पे। थैंक यू।